अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब पर्सन्स? ठीक हो? यस, बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, मजीद वेट नहीं करेंगे। सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? ठीक हो? आप लोग ना काइंडली जब कोई भी चीज़ टाइप करें चैट बॉक्स में तो आप लोग को होस्ट पे करिएगा, ताकि मैं देख सकूं। बिकॉज़ मुझे जो है वो एक्सीडेंटली आज की मीटिंग जो है वो अपने मोबाइल से करना पड़ रही है, तो मैं सेकंड मोबाइल से आप लोगों की चैट को देखूंगी। ठीक है? यस, एंड बी एक्टिव। एक दफ़ा सब लोग जो हैं वो जाके चैट बॉक्स में टाइप एक्टिव कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी ऑडियंस कितनी एक्टिव है एंड आप लोग कितना ज़्यादा क्यूरियस हो लर्निंग को लेके और आप लोग चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम, लव फ्रॉम इंडिया पंजाब। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। एक्टिव एक्टिव, परफेक्ट। यस। तो यस, आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग अभी क्या एक्सपेक्टेशंस लेके इस वेबिनार में आए हो, कि आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा फ्रॉम इंडिया गुजरात। यस, इंडियन काफी ऑडियंस है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लर्निंग वेबिनार। यस, ये आप लोग क्या एक्सपेक्टेशंस जो है वो लेके आए हो? नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यस। ओके। यस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि आज के वेबिनार में मैं अपनी 200% जो है वो कोशिश जो है वो अपनी दूंगी और अपना 100% पोटेंशियल जो है वो देने वाली हूँ। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग आज इस वेबिनार में से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओ। ठीक है? लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वेबिनार के स्टार्ट होने से पहले आप लोग काइंडली अपनी कंप्लीट इंटेंशन जो है वो वेबिनार में दीजिएगा। और सबसे पहले डायरी और पेन अपने पास रखें, सेपरेट होके बैठ जाएं एंड मेक श्योर करें कि आपको कोई भी पर्सन डी ट्रैक ना करे। थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने फैमिली से साइड पे होके बैठ जाना है। मैक्सिमम हमारी ये मीटिंग जो है वो 30 मिनट्स तक चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक है? तो यस। यस। अच्छा, टिप्स वगैरह सब कुछ मैं देने वाली हूँ, बिकॉज हमारा ये जो लर्निंग सीरीज है ये सिर्फ आज के दिन में नहीं चलने वाली है। ये मजीद एक वीक तक चलने वाली है। ठीक है? मतलब टाइमिंग्स, डेज और हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे इसी वेबिनार के अंदर बता दूंगी। ठीक है? बिकॉज बीइंग, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं अपने बारे में, मैं अपना इंट्रो फॉर श्योर पहले करवाऊंगी। यस, मेनली तो आप में से मैक्सिमम पर्सन्स मुझे जानते हैं, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस फॉर देम जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम नौशीन फातिमा है। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और मुझे नेटवर्किंग में जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स जो है वो हो चुके हैं। और मैंने अपने इस टाइम ड्यूरेशन में, अपने इस नेटवर्किंग एक्सपीरियंस में, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस में बहुत सारी ऐसी चीजें फेस की हैं एज अ बिगिनर। जब मैं बिगिनर थी उस टाइम से लेके अभी तक बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स आई हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं। बिकॉज अगर हम काम कर रहे हो तो हमें लगता है कि हर लेवल अप के लिए जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, एक मेंटोर के फुट स्टेप को फॉलो करना होता है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेनली हर बंदे की स्ट्रगल स्टोरी डिफरेंट होती है। ठीक है? हर एक पर्सन की। अगर सिंपली देखें तो सुपरवाइजर बनने के लिए हर बंदा जो अभी तक सुपरवाइजर बना है, हर किसी ने एक डिफरेंट वे से, अपने डिफरेंट जर्नी से, स्ट्रगल से गुजर के अपने लेवल को अचीव किया होता है। ठीक है? तो इस तरह से हर पर्सन की जो सक्सेस स्टोरी है वो भी डिफरेंट होती है। तो मैं आज के वेबिनार में जो भी चीजें आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस करती होंगी। एंड आई होप, आई डू मेक श्योर कि यहाँ पे आने वाला जो बिगिनर है, जिसने अभी तक यहाँ से अर्निंग नहीं की है और वो स्ट्रगल में है, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसे ग्राउंड रियलिटी में जाके चीजें समझा सकूं, ताकि वो उस एक पर्सन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो जिसको कुछ भी नहीं पता और जिसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा आगे चल के, कैसे सारा कुछ मैनेज होगा, उसको भी वो चीजें क्लियर कर सकूं। ठीक है?
यस एंड आई एम प्राउड टू टेल यू ऑल कि मैं अभी तक मोर देन 10K पर्सन्स जो हैं उन लोगों को अराउंड द ग्लोब जो है वो गाइड कर चुकी हूँ, और मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग देखो तो मैं अक्सर देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं काफी लर्निंग वेबिनार्स रखती हूँ जस्ट फॉर द सेक। मुझे ये गैप फील होता है खास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए कि यहाँ पे अलग-अलग टीम्स हैं और हमारे पास ऑफिस नहीं है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स और पर्सन्स को सीखने में, ग्रो करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और हर पर्सन अपनी-अपनी टीम में लगा हुआ होता है, ठीक है? तो इस वजह से मैं अपनी तरफ से एक जो है वो कोशिश कर रही थी कि एक ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल पे मेरी तरफ से उन लोगों के लिए एक हेल्प हो जाए जिनकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, या फिर एक्टिव हैं तो उनको अभी एक एडिशनल लर्निंग की ज़रूरत है, या उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक फुट स्टेप देखो। अगर हम ये देख रहे हैं ना कि हमें सारा का सारा कुछ जो है वो एक मेंटोर से सीखने को मिल जाए, या फिर हम खुद से ही वीडियोस वगैरह देख के कर लें, या यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है, यस हमें सारा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत होती है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। ठीक है, इस बात से यहाँ पे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ऐसा है कि नहीं है? यस, बिल्कुल। हाँ जी। आज के इस वेबिनार के अंदर, आज की इस मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ें क्लियर करूँगी इस वेबिनार में, सबसे पहले होगा माइंडसेट शिफ्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हम लोग अपना माइंडसेट जो है वो किस तरह से एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बिल्ड कर सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो काम करते हुए डीमोटिवेटेड ना फील करें। हम लोग जो हैं वो एग्ज़ैक्टली लाइक नेटवर्क मार्केटर जो होता है ना, अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो वी आर ओनर्स, ठीक है? हम अपने बिज़नेस के ओनर्स होते हैं, और अगर इस माइंडसेट को हम बिल्ड कर लें तो मैं कहती हूँ कि आपका बिज़नेस अगर अभी जिस लेवल पे है उससे 10x में आप उसे लेके जा सकते हो, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट जिसे मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम्स फॉर बिगिनर्स। प्रॉब्लम्स की बात हमेशा कोई नहीं करता है, मतलब लेकिन सॉल्यूशंस पे हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँगी वो वाले प्रॉब्लम्स जो एक बिगिनर को फेस करने को मिलते हैं और उसको किस तरह से टैकल करना है, वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होंगी। सेकंड, उसके बाद जो है वो 7 डेज़ लर्निंग सीरीज़ जो नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ लर्न करोगे, उसका मैं पूरा कोर्स कोड बताऊँगी कि ये क्या होने वाला है, उसके अंदर क्या सीखोगे आप, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर दूँगी। फिर उसके बाद होगा सरप्राइज़ फॉर फ्यू पर्सन्स टू गेट चांस, मतलब एक छोटा-सा गिव अवे भी है, वो उन पर्सन्स के लिए जो लास्ट तक कनेक्टेड रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे, लर्न करेंगे और चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहेंगे और साथ-साथ नोट्स बनाएँगे, और आप मुझे एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके वो डीएम करोगे, वो वाले नोट्स जो आपने यहाँ से सीखे होंगे। तो ये स्पेसिफिक उन पर्सन्स के लिए एक छोटा-सा मेरी तरफ से गिव अवे होगा, जो मैं आप लोगों को लास्ट पे जाके इन्फॉर्म करूँगी कि उसके लिए क्या करना है, ठीक है? फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हिच इज़ एज़ अ नेटवर्क मार्केटर डोंट नो हाउ टू क्रिएट योर ओन कंटेंट। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा कोरिलेट करो, तो जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, राइट? उनके अपने चैनल्स होते हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव, हर जगह पे एक्टिव होते हैं। इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? और एक बिगिनर जो आता है ना, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसको लगता है कि यार मेरे पास तो कोई अचीवमेंट नहीं है, मेरे पास तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपना कंटेंट बनाऊँ? तो ये प्रॉब्लम मेरे ख़्याल से हर एक पर्सन को आती है जो कि स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा है ना? यस, तो आज आप लोगों को उसका भी सॉल्यूशन मिलने जा रहा है कि किस तरह से एज़ अ बिगिनर, जब आपके पास जो है वो कोई अचीवमेंट्स नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है, तो वो किस तरह से आप लोग जो है वो टैकल कर सकोगे। सो दीज़ ऑल आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस आज के वेबिनार में, ठीक है? तो आप लोगों ने अपना पूरे का माइंडसेट यहाँ पे रखना है, ठीक है? सबसे पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोग मुझे बताओ कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया? एक वर्ड आप लोग बताओ कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कौन-सी ऐसी बात है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे जो आपको पसंद थी, जिससे आप प्यार करते हो और आपने ये वाला प्रोफ़ेशन चूज़ किया? येस, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो। फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेशन सिस्टम से भाग रहे थे, अच्छा पैसिव इनकम,
दूसरों की हेल्प करना, दिस इज द फेवरेट वन ऑफ माइन, मतलब दूसरों की हेल्प करना। मैंने अपने जो है वो पीसी पे भी लाइक अपना वॉलपेपर ये रखा हुआ है, हेल्प अदर्स। यस, अच्छा, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, फ्रीडम, कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, फाइनेंशियली फ्रीडम, फैमिली सपोर्ट, और खुद के इंडिपेंडेंस होना। यस, लग्जरी लाइफस्टाइल। यस, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो हम इसी फील्ड से कर सकते हैं अचीव। लेकिन लेकिन एक बात अपने माइंड में रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कोई सेल्फिश बंदा नहीं ग्रो कर सकता, वो लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। कहीं न कहीं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से अपना दिल लगाते हो और आप अच्छे से मेहनत करते हो और आप अपना वो जज़्बा रखते हो कि आप दूसरों की हेल्प करोगे, तो यू आर डेफिनिटली गोइंग टू रॉक, मतलब आप यहाँ पे कामयाब ज़रूर होगे। अगर आप लोगों का ये जज़्बा है कि आपने दूसरों की हेल्प करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, दूसरों के लेवल्स को अचीव करने के लिए जो है मतलब आपने उनकी हेल्प करनी है। यस। अ, यूट्यूब चैनल देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके, वो आप लास्ट पे रखिएगा प्लीज, ठीक है? यस, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो है वो मेन माइंडसेट जो है वो क्लियर रहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लालच नहीं अपने दिल में रखना कि आप सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने आए हो, आपको दूसरे से कोई गर्ज नहीं है, आपको अपनी टीम से कोई गर्ज नहीं है, तब यहाँ पे आप लॉन्ग रन में नहीं जा सकते हो, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सुपर पावर इन बिजनेस, करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। मैं कहती हूँ जो बंदा दिल से अच्छे तरीके से अच्छी नीयत से करता है ना, उसकी वो नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली आपको एक अच्छा इंसान बना ही देती है, अगर आप अच्छे दिल से कर रहे हो। फिर इसके अलावा ये है कि इसमें होता ये है कि आपको पहले अपनी स्ट्रगल, अपनी एफर्ट्स, अपना रात-दिन एक करके ये चीज़ें, ये हार्ड वर्क देना पड़ता है, ठीक है? और एट द एंड जो है वो आप लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो ओवरनाइट जो है वो माइंड लेके बैठे हुए होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है, तो आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो पेशेंस के साथ जो है वो करना होंगी, ठीक है? You can have everything in life you want if will just help others and get what you want। मतलब आप वो सारी की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, जो आप लोगों ने टाइप की, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपना जो है माइंडसेट ऐसा रखना है कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, और वो भी कुछ लिमिट्स के साथ, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। यस, बिल्कुल वो करें, लेकिन लेकिन मेक श्योर करें कि आप अपनी टीम के लिए और अपने फ्यूचर के लिए जो है वो कितना उन मतलब सेल्फ सेंटर्ड रह के आप एक स्पेसिफिक एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? यस। अब आते हैं हम लोग उन मेन प्रॉब्लम्स पे एज़ अ बिगिनर, जो कि ऑलमोस्ट आप में से हर किसी ने फेस की होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी फेस कर रहे होंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम्स आती है ना, सबसे पहले आता है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। हमें जो सबसे ज़्यादा डर होता है, एक बिगिनर को सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो होता है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं इसको कॉल करूँ, मैं बात करूँ प्रॉस्पेक्ट से, और ये ना हो कि ये प्रॉस्पेक्ट मुझे रिजेक्ट कर दे, या मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दे, या फिर मेरी प्रेज़ेंटेशन उसको ये ऐसा-वैसा बोल दे। तो वो जो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है ना, वो हमें दूर रखता है बहुत सारे इन्विटेशन से, बहुत सारी हमारी अच्छी-अच्छी क्लोज़िंग जो है वो हो सकती हैं। लेकिन लेकिन हम लोग जो हैं वो इस फ़ियर में होते हैं शुरू में, कि कहीं ये रिजेक्ट ना कर दे, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, ठीक है? फिर उसके बाद जो सेकंड है ना, वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, अगर मैं आपको क्लियरली नेटवर्क मार्केटिंग को एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ ना, तो दिस इज़ द बिज़नेस जिसमें जो बंदा जितना अच्छे से अपना जो है, वो अपनी एक्साइटमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है ना, उतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वो ग्रोथ ले सकता है। और जो बंदा एक्साइटमेंट ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लाइक आपने कॉल किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम नौशीन है, आपने फ़ातिमा को कॉल किया है, और मैं ऐसे बोल रही हूँ, हाय फ़ातिमा, कैसी हो आप? और मैं तुम्हें बहुत ही ऐसी जैसे अभी सो के उठी हूँ, और मेरी आवाज़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और कोई अर्जेंसी नहीं है, और कोई थ्रिल नहीं है, और अगली बंदी सुनेगी कि यार जाओ पहले अपना काम कर लो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है? मतलब अगर वो मुँह पे नहीं कह रही है, लेकिन वो दिल में यही सोचेगी कि ये पहले अपना तो कुछ कर ले, फिर मुझे सिखा ले। तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो हमें बिग रिज़ल्ट से दूर रखता
रहा होता है, ठीक है? फिर उसके बाद है नॉट नोइंग व्हाट टू से। आप लोग जब शुरू में आते हो एज़ अ बिगिनर, आपको लगता है कि सिर्फ़ मुझे जॉइनिंग्स ही तो करानी है, सिर्फ़ मुझे लोग ही तो जोड़ने हैं, इसमें क्या है? इसमें नॉलेज की क्या ज़रूरत है? इसमें मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है? अक्सर मैंने अपनी टीम में देखा है, कुछ लोग आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, 2, 3, 4 मीटिंग्स 1 हफ्ता अटेंड की और उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि मैम मीटिंग्स में तो सारा वही रिपीट हो रहा होता है, मुझे तो ये सारा कुछ आता है। मैं कहती हूँ जिस दिन आपने ये वाला माइंडसेट रख लिया कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशन है, अगर आपको जो है वो अगेन जो है उसमें ग्रोथ लेनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करना होगा डे बाय डे। अगर मैं आपको अपने मेंटर का बताऊँ तो मेरे मेंटर, मुझे प्राउड फ़ील होता है कि उन्होंने लग्ज़रीज़ को खरीदने की बजाय 3 मिलियन रुपीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने में लगाया, ठीक है? तो ये नॉलेज इज़ अ सुपर पावर, ठीक है? यस, उसके बाद आता है फोकसिंग ओनली ऑन पर्सनल गेन। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे फ़ोकस करोगे अपने पर्सनल गेन पे एज़ अ बिगिनर, तो ये वाला अपने माइंड से ये खन्नास निकाल दो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। आप लोगों को अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है, जब आप सीखो, आपकी टीम में अभी एक भी पर्सन नहीं है ना, तो आपने अपने आप को ऐसे रखना है कि मैं 5 लोगों को लीड कर रहा हूँ, चाहे एक भी पर्सन अभी नहीं है। आपने अपना माइंडसेट ऐसे बनाना है, क्योंकि दुनिया में हमेशा चीज़ें 2 बारी बनती हैं। एक दफ़ा आपके माइंड में जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे होते हो, मोस्ट ऑफ द डे जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो, वही अल्टीमेटली होता है। आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, आप बुरा सोचोगे बुरा होगा, ठीक है? तो आपने अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि आपकी टीम है, आप उन्हें गाइड कर रहे हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उनके लिए पर्सनल गेन के लिए हेल्प कर रहे हो। जब आपने ये माइंडसेट बना लेना है, तो टू बी ऑनेस्ट यू आर गोइंग टू रॉक। आप इतने अच्छे लीडर बनोगे कि मैं आपको बता नहीं सकती, सीरियसली। फिर है पुअर लिसनिंग स्किल्स। एज़ अ बिगिनर जब हम आते हैं, तो कुछ लोग ओवर एक्साइटेड होते हैं और ओवर एक्साइटमेंट में हमें ना सारी चीज़ों का बैलेंस रखना होता है। कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बनाना होता है। जब आपकी कम्युनिकेशन ऐसे होगी कि आप सिर्फ अगले बंदे की सुन नहीं रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, उसने अभी वो ऑब्जेक्शन दिया भी नहीं है, आप पहले से उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने में लग जाते हो और आप खुद अपने ही ऑब्जेक्शंस में इतना उलझते जाते हो कि शायद वो वाला क्वेश्चन अगले बंदे ने शायद वो पूछना हो या ना पूछना हो, लेकिन आपने वो ब्लंडर कर दिया, आपने खुद से बोल दिया, तो फिर जो है वो आप उसमें खुद ही फँसते रहोगे, तो ऐसा नहीं करना। एज़ अ बिगिनर आपने सबसे पहले अच्छे से लिसन करना है। अगर आप लोग ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और एक पर्सन बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। बोलती बंद पॉज़िटिव वे में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 लोग बैठे हुए हैं, एक ने अपनी राय दी, दूसरे ने अपनी राय दी, तीसरे, चौथे सब बोल के जब चुप कर गए, उसके बाद वो पर्सन बोलेगा और वो अपनी बात को इतना कंसाइज़ वे से करेगा, लंबी-चौड़ी नहीं लेके जाएगा। सबकी बात सुन के उसके बाद अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बाकी सब लोग डिस्कशन में लग जाएँगे। अब ये इतना वाइज़ पर्सन है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि उसने सबसे पहले सुना। तो एक अच्छा लीडर अगर आपको बनना है, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। एज़ अ बिगिनर ये माइंडसेट अपना बना लें आप लोग। ओके, फिर उसके बाद आते हैं नॉट फॉलोइंग अप। मतलब फ़ॉलो अप मैं कहती हूँ कि हमारे बिज़नेस में, नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, जिस बंदे को फ़ॉलो अप अच्छी तरह से लेना नहीं आता, वो अपना 99% बिज़नेस खराब कर रहा है। मतलब आप अपने बने-बनाए प्रॉस्पेक्ट्स को खराब कर रहे हो, अगर आपको प्रोफ़ेशनल फ़ॉलो अप लेना नहीं आता, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो कि फ़ॉलो अप जो है, मैं ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली अपनी लर्निंग सीरीज़ में कवर करने वाली हूँ, जहाँ पे आप सीखोगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मेरा फेवरेट वन टॉपिक कि फ़ॉलो अप जो है वो कैसे लेना है, एक्टिव फ़ॉलो अप कैसे लेना है, पैसिव फ़ॉलो अप कैसे लेना है और पर्सन के साथ अपना एक लॉन्ग टर्म का स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो कैसे बनाना है, ठीक है? नेटवर्किंग ओनली इन कम्फर्ट ज़ोन, ये बिगिनर्स का मेन प्रॉब्लम होता है कि वो ले रहे होते हैं शुरू-शुरू में। देखो, शुरू के मैं अगर आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, पहले वाले 2 महीने मेरे ऐसे थे जैसे रात का नहीं पता, दिन का नहीं पता। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने 2 महीने रात-दिन एक करके काम किया था और 3rd मंथ मुझे किडनी स्टोन हो गया था।
तो अगर मैं आपको बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट कि ये चीज़ है कि आप अगर कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए काम कर रहे हो ना, ये नहीं मैं कह रही कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन आपके जो अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपको एक एक रूल अपने माइंडसेट में रखना है, 1357 रूल, व्हिच इज़ द बेस्ट। आपको पहला साल रिज़ल्ट्स पे फ़ोकस रखना ही नहीं, मेहनत करनी है बस, ठीक है? और वो मेहनत इतनी डीपली होनी चाहिए बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में आप इतना कुछ सीखोगे ना जितना आपको कोई कोई और सिखा ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे हर किसी की स्ट्रगल एक-दूसरे से लिंक्ड है, सक्सेस एक-दूसरे से लिंक्ड है। अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अल्टीमेटली उसका भी इसमें फ़ायदा है। आप ग्रो करोगे उसका फ़ायदा है। आप अपने डाउनलाइन को सपोर्ट कर रहे हो तो डेफ़िनिटली जो है वो उसका फ़ायदा है। मतलब डाउनलाइन का तो फ़ायदा है ही है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लैक ऑफ प्रिपरेशन। मतलब अक्सर मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो जो ऑब्जेक्शन मेरे प्रोस्पेक्ट ने मुझसे करना होता है एज़ अ बिगिनर, मैं क्या करती थी, मिरर के सामने खड़े होना है। अब हमें पता होता है कि क्या-क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है और कॉमन ऑब्जेक्शंस होते कौन-कौन से हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये जो है वो नेटवर्किंग तो नहीं है, ये जो है इसमें मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो, मतलब जो मेन ऑब्जेक्शंस आते थे, मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और जो मिरर में नज़र नौशीन आ रही है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है और मैं उसको उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ उसको ना कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मेरा नॉलेज इतना कन्विंसिंग हो गया कि मैं उस आंसर से खुद सैटिस्फाइड हो गई हूँ, तो तब वो चीज़ें मैंने अप्लाई करना स्टार्ट की। बिकॉज़ मेरे ख़्याल से आपका बेस्ट टीचर आपसे बढ़ के कोई और हो ही नहीं सकता है, ठीक है? सो दिस इज़ द बेस्ट वे। आप खड़े हो जो मिरर के सामने, जो-जो ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, उसमें जब आप अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए इनफ हो गए, तो बिलीव मी अगला बंदा हो ही जाएगा, ठीक है? और अगर आप अपने आंसर से सैटिस्फाइड नहीं होगे, तो भूल जाओ कि अगला पर्सन होगा, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इनकंसिस्टेंट एफर्ट। ये तो मैं कहती हूँ, मैं अगर इसको झूठ ना बोलूँ, मतलब ये एक इतना की रोल प्ले करता है कि अगर आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन आप अनअवेलेबल रहे हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने 1 महीना काम किया, 1 महीना आप इनएक्टिव हो गए हो, या आपने हफ़्ता काम किया, 1 या 2 दिन आप इनएक्टिव हो गए हो, तो मैं कह रही हूँ कि आपने जो पहले वाली मेहनत है ना, वो आपने सारी की सारी ज़ाया कर दी है, फ़ायदा ही नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट ये रहने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने सिर्फ़ 1 दिन काम किया, दूसरे दिन आपने फिर डंडी मारी कि चलो जी मैंने तो कल इतना ज़्यादा काम किया, नहीं। पहले 1 साल में आपने अपना एक पोटेंशियल मेंटेन करना है, ठीक है? एन्जॉय करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है? हम बहुत कुछ अचीव करेंगे क्योंकि मैं कहती हूँ कि जिस बंदे के जेब में पैसे नहीं है ना, घर वाले भी उसकी बात नहीं सुनते हैं और ये बात आप लोगों को अभी समझनी है, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ नेटवर्किंग। अक्सर लोग ना जब शुरू-शुरू में आते हैं ना एज़ अ बिगिनर, सराउंडिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेगेटिविटी आती है, ये कौन-सा काम है, ये क्या शुरू कर लिया है, इसमें तो कुछ नहीं रखा हुआ, ये है, वो है, और बंदा बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है। बिलीव मी, मैं आपको बताऊँ, मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी हाफ अमाउंट पे कर दी, उसके बाद मैं बातें सुन-सुन के ना मेरा ये माइंड हो गया था कि ना ही करो, मतलब इसमें क्या ही रखा है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को सँभाला, नहीं नौशीन, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें अपने लिए करना है, ठीक है? आज जो लोग बातें कर रहे हैं, अगर तुम करके दिखाओगी, अपने आप को प्रूव करोगी, तो वो सारी की सारी बातें चेंज हो जाएँगी, ठीक है? और अगर वहाँ पे मैं गिव अप कर देती, तो मेरे ख़्याल से आज मैं ये मीटिंग होस्ट नहीं कर रही होती, राइट? यस। तो ये है कि आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। अगर आपने डिसीज़न लिया है, अपना डिसीज़न लिया है, सोच समझ के लिया है, तो फिर अपने आप को ट्रस्ट करो, ठीक है? फिर जल्दी नहीं मचानी है कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, भई उसकी ज़िंदगी है, वो बंदा राय दे सकता है लेकिन आपके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है? यस। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। यस, यू ऑल आर रेडी बिकॉज़ दिस इज़ द फेवरेट वन ऑफ माइन, और ये आप लोगों का भी फेवरेट होने जा रहा है बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट है इस वजह से। यस। ओके, एज़ अ नेटवर्क मार्केटर वी डोंट नो व्हाट टू पोस्ट। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम कर रहे होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार क्या पोस्ट करें। मतलब अगर हम अपने सीनियर्स को देखते हैं या उन लोगों को देखते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लेवल पे हैं और जो है वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट जो है ना आता है कि यार इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनके पास इतना नॉलेज है, इनके पास ये है, इनके पास वो है।
हम क्या अपलोड करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम उन लोगों की अचीवमेंट्स अपने अकाउंट्स पे अपलोड कर रहे होते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने पर्सन्स हैं जिन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स पे अपने सीनियर्स की, अपने डाउनलाइन्स की, डिफरेंट लोगों की जो है वो आपने अपलोड की हुई हैं, मतलब अचीवमेंट्स, उससे कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है? उससे आपका कोई फ़ायदा है ही नहीं है। येस, मोस्टली मेरे ख्याल से 90% लोगों ने ये मिस्टेक की हुई है एंड दिस इज़ द कॉमन, मैंने भी की थी। येस। चलें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आई एम हियर। अगर मेरे टाइम में मुझे कोई गाइड करने वाला इस तरह से नहीं था, मतलब कि आप लोगों को भी मतलब विदाउट बायसनेस, विदाउट जो है वो ये इस चीज़ के कि आप किसी और टीम से वो लर्निंग मिल रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप लोग जो है वो सीखो और सीखने के लिए हमेशा अपना माइंड ओपन रखो। कभी भी अपने आप को रिज़र्व नहीं करना, जहाँ से सीखने को मिल रहा है सीखो। यस, मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। अच्छा, नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं, अब अगर आपके माइंड में आए कि अच्छा एज़ अ नेटवर्क मार्केटर हम तो ये वो क्या कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू इन योर माइंड। पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैं फ़ोकस करती हूँ उन सारी की सारी लैकनेस पे, पे जो जिस पे हम लोग फ़ोकस नहीं करते हैं कि एट द एंड हमें रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है। लाइक अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करते हो, आप अपना पर्सनली ब्रांडिंग अपनी नहीं करते हो, तो उससे आपको क्या-क्या नुकसान होते हैं, ठीक है? सबसे पहले वो देखें। सबसे पहला और मेन नुकसान, द ट्रस्ट गैप। अब वो ट्रस्ट गैप आपकी टीम के साथ भी हो सकता है, चाहे आपकी टीम में 1 पर्सन है, 2 है, 3 है, 10 हैं, 50 हैं, 1000 लोग हैं। अगर आप लोग अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है जो बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा है, जो कि अपनी प्रोडक्शन हाउस की वीडियोज़ दिखा रहा है, अपनी स्ट्रगल दिखा रहा है, उसके साथ हम लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं या वो ब्रांड जो सिर्फ़ अपनी चकाचौंध लाइफ़ दिखा रहा है, जो सिर्फ़ पॉज़िटिविटी दिखा रहा है, सिर्फ़ एडिटेड जो पिक्चर्स हैं वो सारा कुछ दिखा रहा है, हम किससे इंस्पायर होते हैं? आप लोग मुझे बताओ, टू बी ऑनेस्ट। हमेशा उसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे होते हैं ना? यस, जो बिहाइंड द सीन, क्योंकि उसमें हमारी इमोशंस कनेक्ट हो जाती हैं। तो ट्रस्ट गैप जो है ना वो आ ही जाता है। अगर आप लोग जो है वो कनेक्टेड नहीं होगे, आप अपना कंटेंट अपलोड नहीं करोगे, तो होगा क्या अल्टीमेटली जो आपके चाहे तो वो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी टीम है, उनका आपसे ट्रस्ट गैप बनता रहेगा और वो गैप एक टाइम पे जो है वो इतना डीप हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को दूर-दूर ले जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुके हुए हो, ठीक है? फिर दूसरा इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो मेन नुकसान होता है, वो होता है इनविज़िबल ऑनलाइन। मतलब आपने एक ऑनलाइन काम कर रहे हो, जब कोई बंदा ऑफ़लाइन अपनी शॉप या कोई ब्रांड ओपन करता है ना, तो वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? उसका स्टाफ होता है, वो खुद होता है, उसकी प्रोडक्ट होती है वहाँ पे। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन काम कर रहे, एक तो पहले ही आप ऑनलाइन काम कर रहे हो जिसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा जो है वो बातें होती हैं कि ये स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है और फिर आप खुद इनविजिबल हो, आप खुद नज़र ही नहीं आ रहे हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? आपकी क्या स्ट्रगल है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप एक ब्लेंड, मतलब एक क्राउड के अंदर ब्लेंड हो जाते हो। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ही पर्सन्स, अगर आप अभी जाके सर्च करो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जाके, तो आप देखोगे कि कुछ ही हाइलाइटेड पर्सन्स होंगे जिन्होंने इतना ज़्यादा जो है मतलब अर्न तो डेफिनिटली सबने किया हुआ है, लेकिन जो खुद अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, खुद सीखते हैं, वो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो कि प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब इतने सारे लोग जो नहीं करते हैं वो इनविजिबल हैं, तो अगर कोई ऊपर से पर्सन आएगा वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो खुद सामने है ही नहीं, वो उसको चूज़ करेगा कि यार ये अच्छा लीडर है। ठीक है? यस। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं, कुछ और माइंडसेट भी आता है कि अच्छा मैं नहीं क्रिएट कर सकती, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसके लिए आप बेफ़िक्र रहो, मैं सब बताऊँगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं नो स्टोरी, नो सेल। मतलब ये सबको पता है कि अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है और वो अगले बंदे को नज़र नहीं आ रही है, आपकी स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही है, तो नो सेल, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है? तो द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग व्हिच इज़ के द मेन थिंग कि जब आप पर्सनली अपने आप को अपनी अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर लेते हो, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, अच्छी खासी
टीम, एट द एंड ऑफ द डे पैसे, सब कुछ आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं क्योंकि अक्सर मैं ये चीज़ कहती हूँ कि मेरी कज़िन्स या टीम मेंबर या गर्ल्स को अक्सर मैं डेस्परेट देख रही होती हूँ, मैंने फलाँ ड्रेस लेना है, ये करना है, वो करना है, लड़के ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है। उन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं और काम में ध्यान होता नहीं है। यार ये चीज़ें अल्टीमेटली आपको मिल ही जानी है, ये कहीं भागे नहीं जा रही हैं। आपको जब आप खुद ब्रांड बन जाओगे ना, थोड़ा-सा इन इन इन्फ्लुएंसर्स पे ध्यान डालो। कि वो लोग खुद ब्रांड बन गए, ब्रांड्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी चीज़ें उनको बेचते हैं फ्री में, उल्टा पैसे देते हैं, उनसे प्रमोट करवाते हैं और वो जो है अब आराम से जो है वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब उनका कोई हेडेक है ही नहीं है। तो आपको उन चीज़ों के पीछे भागना नहीं है बल्कि अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि वो सारी चीज़ें आपके पीछे-पीछे आएँ और आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जितना मेनली टाइम हम लोग दे रहे होते हैं नॉर्मली सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने में उतना टाइम एक सक्सेसफुल पर्सन लगाता है कंटेंट बनाने में। हम लोग वो फीड करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं द कॉपी पेस्ट ट्रैप जो मेनली मैंने सबसे पहले आके हाइलाइट किया कि दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को कॉपी पेस्ट करने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना और डायरेक्टली आप किसी भी कंपनी से हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, जिस भी नेटवर्किंग में हो, आपने कभी जो है वो लोगोज़ ओवर यूज़ नहीं करने, ओवर डिपेंडेंट नहीं होना, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से मतलब जो है वो प्रेज़ेंट नहीं करना, अपने आप को उसमें राय दो क्योंकि अगर आप लोग देखो तो हर नेटवर्किंग कंपनी के ना अपने कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स में सब स्पेसिफ़िक चीज़ होती है कि आप डायरेक्टली लोगो नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो आप अपने माइंड में रखो कि आप जो है वो डिपेंड ना हो, 100% डिपेंड किसी चीज़ पे ना करो, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं डिस्कनेक्टेड व्हाई योर ऑडियंस इज़न्ट रिस्पोंडिंग मतलब जब आप कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्टेड हो जाते हो तो डेफिनिटली ऑडियंस जो है वो आपसे उनका जो ट्रस्ट है, ये जो गैप है वो क्रिएट हो जाएगा और रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, रीच कम हो जाएगी, अल्टीमेटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन कंपनी मटेरियल कभी भी किसी चीज़ पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो आपके कोई भी मतलब जिस पे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, किसी पे भी ओवर डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है? ताकि आप लोग जब वो ट्रस्ट टूटता है तो बंदा ना ब बस वो गिव अप कर देता है, ठीक है? तो आपने अपनी मोटिवेशन, अपनी पावर, अपनी डिपेंडेंस, अपनी ओवर डिपेंडेंस सब कुछ अपने पास रखना है। ये नहीं कि मैं इस बंदे के लिए काम कर रहा हूँ, ये छोड़ेगा तो मैंने भी छोड़ देना, ठीक है? ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ओके देन अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम्स थी आई होप इट मेक्स सेंस फॉर यू इसमें से कौन-कौन सी प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे थे बताइएगा ज़रा? फिर क्योंकि हमारी मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं जाने वाली और अभी सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए। यस तो इसमें से कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि यस मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? यस बिकॉज़ मैं पहले इससे बजाए इसके कि पहले आप लोगों को देती सॉल्यूशंस मैं चाह रही थी कि मेन गैप्स देख लें जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं, कि ये ना करने से कितनी ज़्यादा जो है चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सब अ, यस, यस, यस ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। चलें कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर टू गाइड यू। यस ऑलमोस्ट सब कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अब आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशंस पे एंड यू नीड टू फोकस हियर अभी कुछ टिप्स बताऊँगी क्योंकि इस पे तो मेरा पूरा कोर्स है लाइक पर्सनल ब्रांडिंग पे और किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है, क्या करना है, नहीं करना। वो एक सेपरेटली जो है मेरा सेपरेट ब्रांड है उसपे मैं वो चीज़ें सिखाती हूँ। अपना कारोबार के नेम से अक्सर मैं स्टोरीज़ लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको आज मैं कुछ आइडियाज़ दूँगी। सबसे पहले जो है अगर आप लोग बिगिनर हो और आपको पता नहीं है कि आपने क्या अपलोड करना है, क्या चीज़ पोस्ट करनी है, तो फ़ोकस करना है आपने यहाँ पे। सबसे पहले स्टोरी टेलिंग आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2023 में स्टार्ट किया, ठीक है? और वो डेट क्या थी, दिन क्या था, आपने कैसे पेमेंट अरेंज की, क्या किया, वो सारी की सारी देखो यार स्टोरी टेलिंग ना बहुत रिलेट करती है। हमें लगता है कि मेरी स्टोरी में क्या ही ख़ास होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने लोगों की वो सेम स्टोरी होगी। आपको सिंपली कैमरा को फेस करना है। आप गर्ल हो, आपको निकाब निकाब कर लो, आप हिजाब कर लो, आप
जिस तरह से आप आ सकते हो, लेकिन कम से कम आप खुद आओ, अपना कंटेंट बनाओ, अपने मोबाइल से वो वीडियो बनाओ, एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी की उठा के लगा दो, उससे उसका फ़ायदा हो रहा है, आपका कुछ भी नहीं हो रहा। उल्टा आप अपने अकाउंट को अपने हाथों से खराब कर रहे हो। और जो लड़के हैं, आप लोग तो सुधर जाओ, मतलब आपको किस चीज़ की है, आप लोगों ने कौन-सा अपना मुँह छुपाना है या आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप करोगे, आप लोग सुधर जाओ, आप लोग अपना कंटेंट बनाओ, ठीक है? स्टोरी टेलिंग इज़ द पावर। मतलब जब आपने स्टार्ट किया, आपका पर्सनल जर्नी क्या रहा, आप उसकी वीडियो बना सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो। जो आपकी स्ट्रगल्स आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑब्जेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पिछले दिनों में ना एक लड़के की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसने कहा प्लीज़ हेल्प मी और एक रैंडम सी वीडियो ना बना के लगा दी। दुबई में वो लड़का गया हुआ था, काफ़ी टाइम से उसको जॉब नहीं मिल रही थी। उसने कैमरा पकड़ा, मतलब जब आप किसी अदर कंट्री में होते हो ना और आपके पास कोई घर में नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो एट द एंड उसने क्या किया, मतलब मोबाइल पकड़ा, वीडियो बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी। बिलीव यू मी, मतलब 1 दिन के अंदर उसके 100 के प्लस, मतलब 200 अभी हो चुके होंगे। 200 के प्लस व्यूज़ थे उसके। बहुत लाइक कमेंट्स की तो हद थी, इतने ज़्यादा थे और लोग उसकी हेल्प करने को थे। और अगली वीडियो उसकी जो थी, आप बिलीव करोगे, उसको अच्छी जॉब मिल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। ठीक है? क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है यार। ठीक है? तो उसमें ये है कि अगर आप लोग जो हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है, जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उठाओ, वीडियो बनाओ। आप लोगों की हेल्प करने के लिए इतने सारे लोग होंगे, आपकी सोच है। ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं बिहाइंड द सीन कंटेंट। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कॉल कर रहे हो, आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो, आप उन बिहाइंड द सीन को, अपनी जो स्ट्रगल है, अगर आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, वो चीज़ें फ़िल्म करो, ठीक है? उनकी वीडियोज़ शॉर्ट-शॉर्ट बना लो। रील्स में कितने मैक्सिमम 60 सेकंड की रील होती है, ठीक है? मेरी आवाज़ कट हो रही है? बताइएगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना डेस्परेट हो रहे हैं, क्लोजिंग के पॉइंट बताएँ माशाल्लाह से। भई जो मैं बता रही हूँ ना, वो क्लोजिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जिनकी तरफ से कट हो रही है ना, उन उन वो अपनी लोकेशन चेंज करें। क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होती तो सबको होती। यस, ओके। उसके बाद है वैल्यू बेस्ड टिप्स। अब अल्लाह ताला ने ना हर किसी को कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी दी हुई है। हर किसी में कोई ना कोई एक अच्छी ऐसी स्किल है जो किसी दूसरे बंदे में नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर किसी की शक्लें, माइंडसेट सेम होता, तो हर बंदा यूनिक है, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, हर पर्सन में कोई ना कोई ऐसी खूबी है जो दूसरे में नहीं है। आपको वो पहचाननी है, वो यूनिक टिप्स जो आप में अच्छे हैं, उन पे आपने जो है काम करना है और उससे रिलेटेड आप अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको स्केचिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, उसको रिलेट कर दो। मतलब आप अपने कंटेंट बनाते हुए 3 दिन वो चीज़ें अपलोड करो, 1 दिन अपने बिज़नेस को प्रमोट कर दो, 1 दिन जो है वो कोई फन एलिमेंट दे दो, ठीक है? तो ये बात है। अच्छा, उसके बाद अगला मैं कुछ ये तकरीबन 8 टू 9 पॉइंट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएँगे। यस, इसमें है नेक्स्ट क्लाइंट, टीम एंड टेस्टिमोनियल्स। अब आपकी टीम में किसी एक पर्सन ने जॉइन किया है, उसकी कोई अचीव किया है, उसकी कोई अच्छे से जो है मतलब अचीवमेंट हुई है या उसने पहला पे चेक लिया है, उसकी एक अच्छे से प्रोफेशनल वीडियो बनाओ, उसको आप अपलोड कर सकते हो। टेस्टिमोनियल्स शॉर्ट-शॉर्ट से अपलोड कर सकते हो, लाइव क्यू-एन-ए कर सकते हो। मैं कहती हूँ क्यू-एन-ए, अगर आप सिंपल स्टोरी एक लगा रहे हो ना, मैं इससे रिलेटेड कल एक रील अपलोड करूँगी अपने अकाउंट पे, कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने क्या अपलोड करना है, आप सिंपली जाओ, ऐसे स्टोरी लगाओ। स्टोरी सिंपल कभी भी इस तरह ना लगा दो कि आपने किसी चीज़ की पिक्चर खींची और आपने वैसे ही रैंडमली लगा दिया है, ऐसा नहीं करना। आप उसपे एक पोल दो, इंटरेस्ट बिल्ड करो पर्सन का, अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्ड करो। यस, मतलब अगला बंदा जो आपको देख रहा है, आपका कंटेंट देख रहा है, उसके लिए उसमें क्या है वो, मतलब आप चाय पी रहे हो, उस चाय की पिक्चर आपने खींच के लगा दी, उससे उसका क्या फ़ायदा है? मतलब वो चाय तो आप पी रहे हो। वहाँ पे एक पोल ऐड कर दो कि अच्छा आप में से किस-किस को चाय पसंद है, कितनी 1 कप पीते हो, 2 कप पीते हो, तो वहाँ पे वो पोल है, उसने सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन एंगेजमेंट आपको मिल रही है। तो ट्राई टू मेक इट मतलब एंगेजेबल कि उसमें इसके लिए क्या है, मतलब जो चीज़ आप अपलोड कर रहे हो, जो देख रहा है उसके लिए क्या ख़ास बात है, ठीक है? यस। उसके बाद हम नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर व्हिच इज़ द कॉमन नेटवर्किंग में, कि आप बिफोर जब आपने स्टार्ट किया, फिर जब आपका पहला पेचेक आया, वो वीडियो बना के रख लो। फिर उनको दोनों को जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ये था,
बिफोर का, फिर आफ्टर का, कि अभी इतना कॉन्फिडेंस है। ये नहीं है कि आपने गाड़ी ले ली है तभी आप आफ्टर बनाओगे। आप आफ्टर तब भी बना सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले घंटा मतलब आपको कुछ आता नहीं था। अभी आपने अच्छा बोलना सीख लिया तो बिफोर आफ्टर उससे भी कंपेयर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने मोबाइल ले लिया है, आपने कुछ कर लिया है। आपका नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ये लग्ज़रीज़ में जाने से पहले ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? यस, फिर उसके बाद आते हैं इंटरैक्टिव स्टोरीज़। यस, यूज़ पोल्स, क्वेश्चंस, स्लाइडर्स, क्विज़, बहुत सारी स्टिकर्स आप लोगों को मिल जाएँगे इंस्टा स्टोरीज़ पे। आप रील्स में डिफरेंट इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इन चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करें, एंगेज करें अपनी ऑडियंस के साथ। जिस तरह से हम ऑफलाइन अपने फ्रेंड्स बनाते हैं ना, किसी से मिलते हैं, किसी का कंटेंट कंटेंट छोड़ो मतलब बात करने का अंदाज़ पसंद आ गया, कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हम दोस्तियाँ कर लेते हैं। इसी तरह से आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर्स हैं, तो आप देखो कि इंस्टा पे कितने लोग 1-1 हज़ार फॉलोवर्स वाले हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करो, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाओ, ठीक है? हो सकता है कि वो जल्दी जो है वो वायरल हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, लेकिन आपने एक अच्छा रिलेशन बनाया होगा, तो उससे आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी। और ये एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इस पे फॉलो करो। अच्छा, उसके बाद है इंटरैक्टिव स्टोरीज़ बनाने के लिए आप पोल्स यूज़ करो, क्वेश्चन आंसर्स करो। आप ये नहीं है कि आप क्यू एंड ए सेशन कर लो, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2-3 क्वेश्चंस हो जाएँगे लेकिन एंगेजमेंट हो जाएगी। आपकी ऑडियंस को पता चलेगा कि यार ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग फॉर देम, ठीक है? और उस चीज़ के लिए जो है, आप लोग जो है वो कर सकते हो एआई को यूज़, चैट जीपीटी को, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मिथ्स और फैक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कौन-कौन से मिथ हैं और कौन-कौन से फैक्ट्स हैं, उनको रिलेट कर सकते हो आप, ओके? यस, दीज़ ऑल आर द थिंग्स। फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें करो तो कोलैबोरेशन और टीम फीचर्स जो हैं द बेस्ट ऑप्शन है। आपकी टीम में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 50 लोग हैं, उसमें से जो बंदा अच्छा कंटेंट बनाता है, वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है, जिसके अंदर अच्छी स्किल्स हैं, उसको एप्रिशिएट करो। महीने में तकरीबन 3 से 4 कोलैबोरेशन पोस्ट जो है वो हम अपने अकाउंट में कर सकते हैं। तो आप टास्क दो अपनी टीम को कि 4 लोग जो अच्छा कंटेंट बनाएँगे, जिसका मुझे अच्छा पसंद आएगा, इनका जो कंटेंट है मैं अपने अकाउंट पे रीशेयर करूँगा, मतलब कोलैबोरेशन आप उनके साथ करो, उनको एप्रिशिएट करो। ठीक है? फिर इंट्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट योर टीम मेंबर्स हाइलाइटिंग देयर जर्नी और विन्स, मतलब वो शेयर करो, एक-दूसरे के साथ एंगेजमेंट बनाओ और एक अच्छा एक फ्रेंडशिप वाला माहौल जो है वो लेके आओ, ठीक है? यस, आई होप इट्स मेकिंग सेंस फॉर ऑल ऑफ यू। अभी कुछ आइडियाज़ मिले हैं आप लोगों को? बताएँ मुझे ज़रा। हुँ, हुँ। यस, यस, यस। देखिए, मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप में से किसी भी पर्सन को कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है और आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो बिलीव यू मी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, हुँ, हुँ। यस, परफेक्ट। अच्छा, अपने आप को आइंस्टाइन नहीं समझना, क्योंकि हम आइंस्टाइन नहीं हैं, हमें भूल जाती हैं चीज़ें। आप लोगों ने नोट करना साथ-साथ जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं माइंड में, और जब भी आइडिया आए ना फ़ौरन से अपने मोबाइल के नोट्स को ओपन करो, वो लिख लो। मतलब मैं कंटेंट बनाते हुए अगर मुझे कोई आइडिया आता है ना, मैं फ़ौरन से वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भूल जाता है, फिर याद ही नहीं आता। कोई कंटेंट बनाने का कोई भी आइडिया है, आप फ़ौरन से नोटबुक अगर पास है उस पे लिख लो, नहीं है तो अपने मोबाइल के नोट्स निकालो और उस टाइम पे वो लिख लो। मतलब उसके ऊपर जो है वो लिख लो। गुड। चलें, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं। 7 डेज़ लर्निंग सीरीज़, जिसके अंदर आप लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हो, उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को समझाऊँगी, ठीक है? यस। अब 7 डेज़ लर्निंग सीरीज़ के अंदर जो है, वो क्या चीज़ें हैं मेनली, सबसे पहले 7 डेज़ लर्निंग का जो फर्स्ट डे होगा, उसके अंदर इन्विटेशन मैं आपको सिखाऊँगी, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको याद रहे कि मतलब हर दिन कौन-कौन सा टॉपिक है और किस-किस पे हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है? येस, आई रियली वांट। अच्छा, यस। अच्छा, उसके बाद है इन्विटेशन। देखिए, जो लोग रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं, फिलहाल कोई मेरा इरादा नहीं है, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं अगर रिकॉर्डिंग पे आऊँगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा हर किसी को टाइम देना, और मैं चाह रही हूँ कि एक बैच अच्छे से जितने लोग आएँगे जो एक्टिव हैं उन लोगों को अच्छे से टाइम दे लूँ, उनको सिखा लूँ कुछ, फिर सेकंड बैच में बाकी लोगों को कवर कर लूँ, क्योंकि
मैं भी इंसान हूँ मतलब इतने सारे लोगों को नहीं सँभाला जाएगा, ठीक है? ओके देन अच्छा उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनविटेशन पे। इनविटेशन में मैं जो है वो आप लोगों के साथ जो लाइव इनविटेशंस की वॉइस नोट्स हैं वो भी आप शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं इनविटेशन करती हूँ। प्रॉपर स्क्रिप्ट होगा फॉर कॉल एंड ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए वो स्क्रिप्ट दूँगी आपको और अगर हाउसवाइफ है उनके लिए क्या मैसेज करना है और इसके लिए जो है वो क्या करना है मतलब अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए क्या करना है, जॉबियन है उसको उसको कैसे डील करना है, उसके लिए कैसा इन्विटेशन होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके लिए अलग-अलग से वॉइस नोट डाटा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक ये होगा, ठीक है? फिर सेकंड टॉपिक जो है वो होगा फ़ॉलो-अप का। अब ये चीज़ें मैं इतनी डीपली क्यों लेके जा रही हूँ इस सारी लर्निंग सीरीज़ में क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर आपको कोई भी आएगा ना आप सीखना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्विटेशन सीखना है तो आपको पार्ट आके कोई भी पढ़ा देगा कि ये कर लो, वो कर लो, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आपको वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो आपको वो चाहिए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग जो आपके पास हो, आप उसे सुनो, प्रैक्टिस करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो बार-बार, ठीक है? फिर दूसरा है आपके पास फ़ॉलो-अप का। फ़ॉलो-अप जो है उसमें टिप्स एक्टिव फ़ॉलो-अप कैसे करना है, पैसिव फ़ॉलो-अप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को सिखाऊँगी कि किस तरह से आप पर्सन को पता भी ना चले आप उसका फ़ॉलो-अप ले रहे हो। आप उससे चिपक भी नहीं रहे, च्युइंग गम भी नहीं बने हो लेकिन आप उससे फ़ॉलो-अप ले रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड कि पर्सनल ब्रांडिंग मतलब अभी तो मैंने सिर्फ़ आपको कुछ आइडियाज़ दिए ना, उसमें आपने किस तरह से आपके माइंडसेट के हिसाब से जो आपकी एबिलिटी है, आपको अपना किस तरह कंटेंट बनाना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड डे के वेबिनार में होंगी। क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड पीडीएफ और उसमें मेरी ई-बुक्स हैं, वो एज़ एन एडिशनल मतलब आप लोगों को मेरी तरफ से एज़ अ गिफ्ट होंगी, ठीक है? फिर उसके बाद 4th जो है वो होगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टैक्टिक्स मतलब ऑफलाइन में मेरे पास मैं कहती हूँ कि जितना एक्सपीरियंस है आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको उतना डीपली बता सकता है कि ऑफलाइन में बहुत पंगे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन चीज़ों से आपने किस तरह से निकलना है, वो मैं आपको बता सकती हूँ और इसमें मेरा जो मेन फ़ोकस है वो इसी पे होगा, ठीक है? वो मैं आप लोगों को सिखाऊँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन में कैसे चलना है, उसका लीगल प्रोसेस क्या है, सारा कुछ वो। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट और मेरे पास जितने भी मेन ऑब्जेक्शंस आते हैं, हर एक ऑब्जेक्शन का डिटेल में वॉइस नोट है। इसका क्या आंसर करना है विद डीप डिटेल्स, वो जो है वो पर्सनली दूँगी। इसी वजह से तो मैं कम लोगों को चूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें समझानी मुश्किल हो जाएँगी। फिर उसके बाद है डिटेल्ड क्लोजिंग नॉलेज प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ के साथ। ठीक है? कि जो क्लोज़िंग है वो आप लोगों को क्लोज़िंग का नॉलेज जो है वो डीपली मिलेगा और क्लोज़िंग हर पर्सन के लिए ना डिफरेंट होती है। एक हाउसवाइफ़ के लिए क्लोज़िंग डिफरेंट तरह से होती है, स्टूडेंट के लिए डिफरेंट तरह से होती है। एक अंकल जो हैं जिनकी 40 प्लस एज है उनके लिए डिफरेंट होती है, ठीक है? यस, फिर उसके बाद है 7th डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो और आप यूँ ही बस लगे हुए हो हवा में तीर चलाने तो आप ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकते हो नेटवर्किंग में। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा अदरवाइज़ आपके घर वाले आपसे तंग आ जाएँगे, वो बोलेंगे ये काम छोड़ दो, नहीं हो रहा तुमसे बस छोड़ दो। ठीक है? यस। तो दीज़ ऑल आर द थिंग्स जो आप लोग जो हैं वो इस नेटवर्क लाइक अ प्रो 7 दिन का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर सीखने जा रहे हो। ठीक है? यस, टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे मतलब नाइट टाइम ही होगा एंड यस फॉर श्योर। अब आती है बात कि देखो फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं होती है और इसी वजह से मैं जानती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब होते हैं इसी माइंडसेट के कि अच्छा हमने करना है स्टार्ट, हम करना चाहते हैं, वो आ जाते हैं लेकिन फिर उस चीज़ को नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को नॉन सीरियस लो बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम कि आप लोग जो हैं वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो, अपनी लर्निंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज़ करो और आप लोग जो है वो अच्छे से ग्रो करो। तो उसके लिए मैंने इसमें जो फर्स्ट 15 पर्सन्स हैं एक ऑफ़र रखी है। मेनली ये नॉलेज जो है वो अगर मैं आप लोगों को अपने जो मैंने बताया अपना कारोबार में, तो यही नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ मोर देन 4500 पीकेआर में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो स्टार्ट में अभी इसी वेबिनार में रहते हुए पर्सन्स जो हैं वो अपनी एनरोलमेंट करेंगे फॉर दिस, आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन एनरोल फॉर दिस 7 डेज़ लर्निंग के लिए इन जस्ट 999 पीकेआर में, ठीक है? यस, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे ही आप पे करो,
तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है, आप लोगों को एक न्यू लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जो है वो आपको मैं ग्रुप में ऐड करूँगी और अगले 7 दिन डिटेल में हम लोग जो है, मतलब ये नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मैं डेट अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन डू मेक श्योर कि इफ यू वांट टू लर्न दिस, तो आप लोग जो है वो अपनी सीट रिज़र्व करा लो और फर्स्ट 15 पर्सन्स के लिए 80% डिस्काउंट है, और ताकि आप अच्छे से जो है वो चीज़ें लर्न कर सको। ठीक है? यस, बिकॉज़ इसको मैं फ्री भी रख सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि फ्री की चीज़ की ज़्यादातर लोग ना कदर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? इंडियन पर्सन्स के लिए जो है वो आपको अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप इसी अमाउंट को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, और फॉर श्योर डेफिनिटली ये जो फर्स्ट 15 पर्सन होंगे सेम अमाउंट के साथ ही होगा, ठीक है? और अकाउंट जो है ये पाकिस्तानी लोगों के लिए ईज़ी पैसा अकाउंट, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करोगे, आपको न्यू ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अगले 7 दिन तक हम लोग जो है, वो लर्निंग करेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि लाइक मेनली जो अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ एडिशनल बुक्स वगैरह भी होंगी, जो आप लोगों को एज़ एन एडिशन जितने भी पर्सन कोर्स को लेंगे, वो उनको प्रोवाइड की जाएँगी। सिंपल इज़ दैट जितने तो आप अगर यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट 15 पर्सन्स को तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद जो भी करेंगे उनको फिर नॉर्मल रेट पे जो है वो करना होगा। अब आप लोग मुझे जो है वो अपने-अपने क्वेश्चन्स वगैरह जो हैं, बता सकते हैं, अगले 5 मिनट तक मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है? इंडियन में 310 रुपीज़ में होता है, यस इतने ही है। इसके लिए अकाउंट मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। मैम नाज़ बता दें। मैंने जो कितने मंथ्स में किया था? 2 मंथ्स में, 2 कंसेक्युटिव मंथ्स में। डिस्काउंट चलेगा मैम, सुबह तक डिस्काउंट देखिए सुबह तक ये पता नहीं, अभी इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आई डोंट थिंक सो कि ये सुबह तक जाएगा। बाकी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डायरेक्ट पार्क एड्रेस तो लगता नहीं। आपके ग्रुप में शिफ्ट हो सकते हैं, यू कैन डीएम मी। ओके, ओके। एनरोल मी। ओके। फ्रंट सीसीस के लिए टिप्स देखो, एक ही वेबिनार में ये सारी की सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकूँगी, और फ्रंट सीसीस कैसे करने हैं, क्या टिप्स हैं, क्या पर्सनल रिक्रूटमेंट की टिप्स हैं, वो सारा कुछ डिटेल नॉलेज में ब्रीफली हर एक चीज़ जो है वो सेपरेट-सेपरेट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? अ, यस, ये पे कर दिया, स्क्रीनशॉट कहाँ सेंड करूँ? आप कम्युनिटी के अंदर हैं, आप मुझे वहाँ पे मेरा नंबर है कम्युनिटी एडमिन से लेके वहाँ पे व्हाट्सएप कर दें। अदरवाइज़ जो है आप मुझे ये इंस्टा पे डीएम कर सकती हैं। मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ है, सीसी आई वांट टू जॉइन योर कोर्स। यस फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चंस ही हैं और इसके आंसर्स ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। इसके अलावा किसी और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताएं। हम्म। जैसे जैसे ये 15 स्लॉट्स कंप्लीट होंगी तो मैं बता दूंगी फौरन से, ठीक है? ओके, अमाउंट तो ऊपर मेंशन है, लाइक विद डिस्काउंट 999 पीकेआर में फॉर फर्स्ट 15 पर्सन्स, और यस, जो भी पे करेंगे उनके के लिए इतनी होगी। इनविटेशन करके बताना प्लीज मैम एक। हाँ, तो ये आपको लर्निंग सीरीज में मिलेगा, आपकी मीटिंग अटेंड कर सकते और मोर नॉलेज में दिया ये करना है आपको, ठीक है? जो इंडियंस हैं आप लोग मुझे जो है वो इंडियंस के लिए, बल्कि मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर आपको इंडियन अकाउंट शेयर कर देती हूँ जिसमें आप लोगों के लिए करना आसान होगा, ठीक है? यस, मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी के बाद। ओके देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट 7 डेज लर्निंग सीरीज में मिलते हैं, एंड बिलीव मी, आफ्टर दैट लर्निंग सीरीज यू आर गोइंग टू लर्न सो 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 मैनी थिंग। ठीक है, सुबह करते हैं, ठीक है, इट्स ओके फाइन।
ओके, आप मुझे डीएम कर सकते हो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।